लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को वजीर आजम कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और इससे बीजेपी को इंतखाबात में तकरीबन यकीनन फायदा होगा। और उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा में जीत ही नहीं उनका मकसद, बल्कि वो इसे अच्छे फर्क से जीतना चाहते हैं। कौल ने कहा कि उन्होंने मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त पार्टी हाईकमान को भेज दी है और अब पार्लिमानी कमेटी हतमी फैसला करेगी। बीजेपी के संगठन मंत्री अशोक कौल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आज इस ऑफिस का भी उद्घाटन किया गया है। किस तरह की बीजेपी अपनी तैयारियों को देखती है आने वाले इलेक्शंस में? बीजेपी ने जम्मू के 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के कार्यालय खोले थे और 29 और 1 तारीख को हमने जम्मू के 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कार्यालय खोले हैं। कार्यालय खोलने का एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ का केंद्र इस कार्यालय को बनाते हैं। यहाँ से चुनाव प्रचार को हम गति दे देंगे। जिला की टीम, मंडल की टीम, मोर्चों की टीम वो सारी लगेगी और चुनाव में अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर पोलिंग स्टेशन से हमको 370 वोट ज़्यादा मिलने चाहिए। लेकिन इस बार हम इस दम से लड़ेंगे कि उसका मत प्रतिशत भी हमारा बढ़े और हम जीतने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आपने देखा, आपको पता लग गया होगा कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी श्रीनगर के स्टेडियम में एक बड़ी पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। उसका असर पड़ता है, प्रधानमंत्री जी का कश्मीर जाने का असर पड़ेगा और उस असर के साथ हम अपनी तैयारी भी अच्छी तरह से करेंगे। लगता है कि जो प्रधानमंत्री को विशेष स्थान है उनके मन में जो जम्मू कश्मीर के लिए, तो उनका जो विजिट होगा उसके बाद जो वहाँ की सीटें हैं वो भी बीजेपी के पाले में जाएंगी। जरूर प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे तो बीजेपी के पाले में वो सीटें जाएंगी और बीजेपी दमखम से उन सीटों के लिए और कोशिश करेगी और उन सीटों के लिए लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उनका विजिट जो है वो काफी फायदा देगा बीजेपी को और जो जितनी भी सीटें हैं, तमाम 5 सीटें जो जम्मू कश्मीर की हैं वो बीजेपी के पाले में आएंगी, ये कहना है बीजेपी के संगठन मंत्री अशोक कौल का। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कारकुनों ने सांबा में एक रैली निकाली और रियासत का दर्जा वापस देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने, माइग्रेंट्स के मसाइल के हल और किसानों के मुतालबात को पूरा करने की गर्ज से मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत पार्टी के सूबाई सरबराह सरदार मंजीत ने की। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने इन मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा नहीं किया तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। इस मौके पर पार्टी के कई बड़े रहनुमा भी मौजूद रहे। प्रांतीय प्रधान पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मंजीत सिंह, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, किन मांगों को लेके ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है? आज ये जो प्रदर्शन है कि जो हमारी रियासत इन्होंने तोड़ दी है, हमारा ये प्रदर्शन है कि ये रियासत जल्द से जल्द बहाल कराई जाए, हमारी असेंबली का चुनाव करवाया जाए। पूरे देश में असेंबली के चुनाव होते हैं, यहाँ ये टाल देते हैं। पंचायतों के चुनाव टाल दिए, म्यूनसिपैलिटियों के चुनाव टाल दिए। लोगों के साथ जो है ये घोर अन्याय हो रहा है। किसान जो हैं वो आज सड़कों पे हैं देश भर के, और जो हमारे डिस्प्लेस पर्सन हैं इनका जो पैकेज था 25 लाख का, इन्होंने 5 लाख दे के वो पैकेज क्लोज कर दिया। और जो हमारे लोगों ने कस्टोडियन लैंड और सरकारी ज़मीनों पे 100 साल से जो बुजुर्ग बैठे थे, आज ये उनको जबरन जो है उनसे खाली करवा रहे हैं। इसके विरोध में हमारी जो मुख्य मांग है कि हमारी रियासत बहाल हो और असेंबली जो है यहाँ रिस्टोर की जाए, यहाँ चुनाव कराया जाए। जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया है ये सिर्फ यही है कि हमारी रियासत बहाल हो और यहाँ जल्द से जल्द जो है असेंबली के चुनाव करवाए जाएं और जो बाकी हमारे मसले हैं उनको हल किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इससे भी बड़े प्रदर्शन जो है वो पार्टी करेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से नारबल के घाट इलाके में कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर खुर्शीद आलम, साबिक़ MLA गुलमर्ग मोहम्मद अब्बास वानी, सईद परवेज़ हिलाल, शौकत अहमद और दीगर लीडरान मौजूद थे। NC और PDP से वाबस्ता कई कारकुनों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की। लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी ने लोगों का इस्तेहसाल किया है
लीडरान ने अवाम पर जोर दिया कि वो आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। हम अपनी बुनियाद पे सजाद गली लोन की मकबूलियत पे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत के बलबूते पे, जो लोगों के साथ मोहब्बतें शफकतों की बुनियाद पे अपने दम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सामने जो भी आया उसकी हमें कोई मुझे नहीं लगता कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस किसी से खाइफ है, किसी से भी नहीं। हमारा मंशूर बड़ा वाज़ेह है, मोहब्बतें मोहब्बतें और मोहब्बतें। लोगों से छीना गया इज्जत नफ्स वापस लाना, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, जो सजा साहब बार बार कहते हैं, लोगों से जो इज्जत नफ्स पायमाल किया गया है उसको बहाल करना पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मंशूर है। जम्मू श्रीनगर कौमी सड़क पर जिला रामबन के बेटरी चश्मे इलाके में एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ड्राइवर की झुलस जाने से मौत वाक़ई हुई है। वाज़ रहे कि भारत पेट्रोलियम का टैंकर बेटरी चश्मा इलाके में हादसे का शिकार होने से उसमें आग लग गई। रामबन पुलिस थाने को जब हादसे की इतला मिली तो SHO विजय कोतवाल की सरबराही में टीम SDRF और सिविल QRT के हमरा जाए हादसे का दौरा किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और टैंकर में लगी आग को मजीद फैलने से रोका गया। इस दौरान पुलिस को एक जली हुई लाश मिली। उसको जिला अस्पताल रामबन की मेडिकल टीम और 133 नंबर एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। ड्राइवर की पहचान रजत थापा साकिना जम्मू के तौर पर हुई है। तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने बदनाम जमाना मंशियात फरोशों की गैर कानूनी जायदादों की 3 गाड़ियों को अटैच किया है। उनमें मोहम्मद जाहिर शाह गिलानी साकिना पिस्करान ऊडी, एहतशामुद्दीन खान साकिना लढूरा रफियाबाद और रियाज अहमद गनाई साकिना बटंगी बोनियार शामिल हैं। तहकीकात के दौरान इन जायदादों की शनाख्त गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदादों के तौर पर हुई है। ये जायदादें पहले नज़र में मंशियात फरोशों की जानिब से नशावर अद्वियात और साइकोट्रोपिक मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। और पुलिस पोस्ट मीर बाजार काजीगुंड ने नपूरा में एक मंशियात फरोश के रिहायशी मकान को अटैच किया। पुलिस के मुताबिक आम लोगों को ये इतला देने के लिए कि निसार अहमद खांडे वल्द बशीर अहमद खांडे साकिना नपूरा तहसील और ज़िला अनंतनाग का रिहायशी मकान अटैच किया गया। ये मकान हरगाम मोहल्ला मीर बाजार में वाक़ है। NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। बर्लिन जर्मनी के तुर्किश नजाद सूफी स्कॉलर शेख अशरफ आफंदी का कहना है कि फ़लस्तीन में जारी कशीदगी को लेकर दुनिया खासकर OIC खामोश है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमान इख्तलाफात के शिकार हैं। अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान अल्लामा शेख आफंदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से सरकार मुखालिफ कार्रवाइयों से बाज रहने और क़याम में अमन और खुशहाली के लिए दुआ गो रहने की अपील की। उन्होंने मुसलमानों को तफरीक छोड़कर यकजुट रहने की तलकीन की। उन्होंने जामा मस्जिद अनंतनाग में खिताब किया। ज़ियारत रेशी साहब पर भी हाजिरी दी। अमन खुशहाली के लिए दुआएं की। Islamische Welt, das alles passiert mit Muslimen, auch deshalb, dass die islamische Welt nicht in Einheit ist. Das ist das Hauptproblem. And it's all that happening in the Islamic world because the Islamic world is not in unity. We are not all together. Wir sollen für die Einheit des islamischen Welt beten. Das ist wichtig. For the Muslims, it's very important to pray for the unity of the Islamic world. Lastly, your message to the people of Kashmir. And you belong to a Sufi sect. And what do you feel is the scope of this Sufism and propagation of Sufism in Kashmir? Schadet niemanden und lasst euch, dass niemanden euch schaden kann. Do not hurt anyone and do not give any opportunity to anyone to hurt you. Nicht gegen die Regierung geduldig sein und nicht, keine Proteste, weil Allah sieht alles. And don't make any demonstration against the government. Stay quiet and patient, sabr, because Allah see already everything. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. All the Muslim people have to say daily 100 times minimum Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. It's written in Quran Kareem. Wenn der Feind auf sie zukommt, sie sagen nur Hasbunallahu wa ni'mal.
अमन कुलगाम के प्यारे लाल कॉल के हालात को बेहतर बनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जिला इंतजामिया ने फौरी इक़दाम उठाए हैं। इलाके में रिवायती भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। मकामी मुसलमानों ने पहले से ही इस कश्मीरी पंडित की काफ़ी मदद की और अब इसके हालात मज़ीद बेहतर बनाए जा रहे हैं। उनके मकान और इसके इर्द गिर्द का काम जारी है। बहवरी 15 वरी न 15 वरी गई चे यथ मन हां बहवरी ओ बहवरी गई चे किस खिदमत वदमत किस करान यम खिदमत वदमत करान लोग किस खिदमत उनके किस फैसिलिटी चे लोग किस खिदमत करे चे बाहर निमन बाहर 53 वरिन मन खिदमत इमाज विकास कर खिदमत अच्छा ती वन मैं देखता हूँ ऐसा क्योंकि आज जो इनकी हालत थी पहले वो बहुत ख़राब थी। इस वक्त इसकी हालत बहुत अच्छी थी जब से डीसी साहब आया। जो ये पड़ोसी लोग घर हैं इनके मतलब फारूक अहमद पड़े वगैरह ये सब लोग इन्होंने इनको 30 साल से खिदमत करते आ रहा है। जो कुछ इसको ज़रूरत लग पड़ती थी वो इसको मैसर करती थी। वो सुबह शाम एक बार दो बार दिन में यहाँ वो लोग सारे आते हैं। इसको इस पर कोई दबाव नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। ये खुद ही इसी घर में रहते थे। मगर ये जो मकान है इनका ये दूसरे पंडितों का है। इसकी वो चचेरे बाई थी, इसका अपना मकान जो है वो मुनहदम हो चुका है। मगर आज तक उन्होंने भी इसको बहुत रिस्पॉन्ड दिया है। उन्होंने भी सब लोगों को कह दिया ये हमारी तरफ आपसे मेहमान है, इसकी मेहमान का नवाजी करना। यहाँ का जो भाईचारा है ना इसका ये लाजवाब है। ये जो पंडित था ये कम से कम 80-85-90 साल का है। मैंने ज़िंदगी में ऐसी भाईचारा कहीं नहीं देखा है। आज तक आपको सबको मालूम है, आज तक कोई यहाँ ना आया ना गया। आज तक ये ऐसे बिल्कुल ठीक था। यहाँ बशर लोन साहब था, वो इसकी देखभाल कर रहा था। आज जो ये पंडित साहब यहाँ है ये उसकी भी खुदकिस्मती उसने उसको आज तक पाला वाला। कल से डीसी साहब आया, जो भी मिनिस्टर यहाँ आया था, जो भी मुलाजिम यहाँ आया, वो भी उनका भी हम शुक्रगुजार है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। को तोड़ा गया, 5 बीघा में की जा रही है अवैध प्लॉटिंग। बरेली में एक महिला ने लड़की के प्रेमी को चप्पलों से पीटा। महिला की बेटी के साथ भागने की फिराक में था प्रेमी। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं। फरार चल रहा था अजय ठाकुर। आगरा में गर्जा आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। 8 बीघे में हो रहे अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। लोहा मंडी का मामला। फिरोजाबाद में पुलिस का एक्शन। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब की खेप के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। झांसी में सराफा मार्केट में टप्पेबाजी। ज्वेलरी खरीदने आई महिला ने दुकान से 50,000 रुपए के जेवर चोरी किए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सोलन में 3 मार्च को पोलियो अभियान के तहत 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है तैयारियां। 448 बूथों पर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। कानपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी अजय ठाकुर को दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक केस दर्ज हैं। फरार चल रहा था अजय ठाकुर। गोंडा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तानी फौज ने अग्निवीर जनरल ड्यूटी मर्द और खवातीन, अग्निवीर टेक्निकल मेन, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सिपाही टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा और मजहबी उस्ताद जूनियर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया है। हिंदुस्तानी फौज में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी से 22 मार्च तक खोली गई है। ख्वाहिशमंद तमाम तफसीलात वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर हासिल कर सकते हैं। तमाम अहल उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो जल्द अज जल्द ऑनलाइन इंदराज करें। किसी भी वजाहत की सूरत में ख्वाहिशमंद फौजी भर्ती दफ्तर श्रीनगर से ईमेल ARO Srinagar 12
3@gmail.com के जरिए रब्ता कर सकते हैं या लैंडलाइन नंबर 019423100164 और 019423111282 पर रब्ता कर सकते हैं। कोई गिर गया जिसके ज़रिए हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की और उनको आगाह करने की कोशिश की क्या क्या फैसिलिटी है इसमें अग्निवीर अग्निपथ। क्यों यहाँ के बच्चों के बीच में टैलेंट की कोई कमी नहीं है बट एक्सपोजर बहुत कम है, तो उसमें हमारा ज़्यादा रोल रहता है। खासकर हमारे जो एक्सर्विसमैन है हुआ गिवन द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ टू द नेशन वाइल सर्विंग विद आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, उनके जो बच्चे हैं उनके अंदर ज़्यादा जोश जज्बा और जुनून होता है, तो उनको भी हमने आज ऑन बोर्ड ले करके इस चीज़ से आगाह कर दिया कि इस स्कीम में क्या क्या फ़ायदा है। रिक्रूटमेंट के बारे में कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें दिक्कतें आ रहे हैं, उस वजह से ही हम आज ये कर पाए। नहीं तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं वैली में जा रहा हूँ और हर जगह बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वही क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, वेदर भी ख़राब है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो ये लेक्चर्स जगह जगह हो रहे हैं उसमें पहुँच नहीं पा रहे हैं। सो इसीलिए इनके पास ये रिक्वेस्ट आई थी और हमने फिर उसे ऑनर करा और सोचा कि आज का दिन अच्छा है, जुम्मे का दिन है, जिस दिन हम अगर ये कर पाएँ और मैक्सिमम लोग तक हम रीच कर पाएँ कि क्या एग्जैक्टली उनको करना है जिससे वो रजिस्टर कर पाएंगे। गुरेज और तुलेल में आज सुबह से भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज सड़क पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है और उधर डिजास्टर मैनेजमेंट ने फिर एक बार बांदीपुरा के बालाई इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी तोदे गिरने की वार्निंग जारी की है। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने गुरेज और तुलेल में बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिर आने के खतरे के पेश नज़र असातिज़ा को स्कूल जाने से छूट देने का मुतालबा किया है ताकि इस एवलांच प्रोन खित्ते में असातिज़ा को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्कूल गुरेज के जो टीचर्स के लिए अभी हालांकि क्लास वर्क सस्पेंड कल किया गया है, हम चाहते हैं कि स्कूल जो है जहां पे टीचर्स जा रहे हैं उनके लिए भी छुट्टी का ऐलान किया जाए ताकि उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं डायरेक्टर साहब से और यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो इस बात को समझे कि यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 दिन की और प्रेडिक्शन दे रखी है, तो बहुत ज़्यादा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। कस्बे पामपुर में पिछले कई हफ्तों से बिजली कटौती में बेतहाशा इजाफे से लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने बताया कि इलाके में शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहमी नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि अगरचे वो वक्त पर बिजली फीस भी अदा करते हैं, ताहम इसके बाद उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने महकमे से शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने की मांग की है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। जो शेड्यूल कट्स हैं हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो अनशेड्यूल कट्स होते हैं, अगर शेड्यूल है 2 बजे से 6 बजे तक बिजली रहेगी, उसमें आधा घंटा रहती है, इससे लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि अल्लाह के पामपुर ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जब यहाँ बिजली का निज़ाम जो ग्रिड स्टेशन बना, इसके जो टावर्स हैं, हमारी ज़रख़े ज़मीन और हमारी रिहायशी प्लाट उसके जद में आ गए, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया और लोगों को ये परेशानियों के साथ साथ अब बिजली का ये ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम 23वें ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर है। ये चैंपियनशिप कल से मशहूर डल झील में शुरू हो रही है। इनमें 20 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। मुल्क भर से 500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इवेंट की डायरेक्टर बिल्किस मीर और कुछ खिलाड़ियों ने न्यूज़ 18 से बात की। उन्होंने बैनुल-अक़वामी मैदानों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। खिलाड़ियों ने इंतज़ामिया की तारीफ़ की और कहा कि ये सब गैर हकीकी लगता है। कुछ साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि कश्मीर कभी भी इस तरह के वाटर स्पोर्ट इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। ये एक बड़ा बूस्ट है ये इवेंट हमारा, जो 23rd ऑल इंडिया पुलिस मीट होने जा रही है, जिसमें 20 स्टेट्स से टीमें आ चुकी है। मोर देन 500 एथलीट्स, टॉप एथलीट्स जो यहाँ पर रेसेस में हिस्सा लेंगे। कोर्स इज रेडी, पोर्ट कंट्रोल is ready. We are ready to hold such a prestigious event. And as a competition director, जैसे मौसम अभी जो है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। हम रेडी है, हमने पूरी प्लानिंग किया। एंड दिस कंपटीशन विल बी कंडक्ट अंडर द रूल्स ऑफ ICF। और ये कंपटीशन एक
बड़ा बूस्ट रहेगा जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स के लिए। As Jammu Kashmir is blessed such a wonderful water friends, both flat water and wild water, और ये एक माइलस्टोन रहेगा हम जम्मू कश्मीर के लिए। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस टूर्नामेंट से बहुत सारा टैलेंट अनमास्क होगा जो ना कि नेशनल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कौन सी टीम रिप्रेजेंट करेंगे वाटर कंपटीशन के लिए? मैं अभी तो फिलहाल कोच बन के आया हूँ। मेरा टीम लेके ITBP टीम लेके आया हूँ। तो क्या लग रहा है कि कंपटीशन का जो लेवल है, थोड़ा सा जो थ्रेट है, किससे है? आपको क्या लगता है आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है इस बार टूर्नामेंट में? अभी तो फिलहाल तो बता नहीं पाऊंगा, जब भी कंपटीशन होगा उसमें पता चलेगा। लेकिन JNK में पहले हम लोग इंडिया कैंप में जब भी खेला, यहाँ पे इंडिया कैंप एक चला है, उसी टाइम का अभी का जितना फर्क तो 100% में बोल सकता। इतना बढ़िया बनाया लेक, और क्या बोलते हैं अभी फैसिलिटी इतना बढ़िया दिया, वो बोर्ड फैसिलिटी सब कुछ पूरा। मेरे तो अचानक से जैसे देखे है ना, अपना मन में एक जोश आ गया। हाँ, और हमारा यहाँ पे तो जैसे बिल्किस मैडम है, वो तो डेवलप करने वाला है, मुझे पता है। हमको भी इतना इंडिया कैंप में हमारे साथ बिल्किस मैडम हमारे साथ रह चुका है, हमको भी बढ़िया ट्रेनिंग दिया है। हमने भी ईरान से भी मेडल लाया है, हम इंटरनेशनल का वो मेडलिस्ट है। इसने हमारे को बहुत ज्यादा गाइडलाइन दिया है, बहुत ज्यादा हमको प्रेशर डाल के ट्रेनिंग कराया सुबह शाम, जैसे हमको बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया। वो आने के बाद में जितना JNK में डेवलप हो रहे हैं उसको अचानक से हम तो है ना पूरा खुश हो गए। मतलब मेरा नाम मोनालिसा मोंती है, मैं CRPF की इंस्पेक्टर चार्ज में हूँ और CRPF को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे ऑल इंडिया पुलिस में। और मेरे पास अभी 61 एथलीट है जो यहाँ पे आ रखे हैं। टोटल स्ट्रेंथ जो हमारी CRPF की आ रखी है उसमें मैनेजर, कोचेज और इंक्लूडिंग स्टाफ्स भी है। 39 मेन एथलीट है और 18 वुमेन एथलीट है जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है? जहाँ जो बोलते हैं जहाँ पे वुमेन लीड करते हैं तो वो लेवल ऑफ कंपटीशन जो खास करके बिल्किस मैम जहाँ पे है तो वहाँ लेवल ऑफ कंपटीशन हमने नेशनल में उनको देखा हुआ है। वहाँ पे भी वो टॉप लेवल पे एक नेशनल गेम में पहली बार कोई वुमेन लीड कर रहा था, जो कश्मीर के बिल्किस मैम ने किया है। तो हमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल कोई कम लेवल पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था। अब मैम के आने के बाद यहाँ पे जैसे 8 सेट बोटों की, रोइंग बोट, क्योंकि मैम कैनोइंग काइकिंग को आगे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोइंग के लिए भी किया है। रोइंग के 8 सेट बोट, एर्गोमीटर्स, कैनोइंग काइकिंग की भी इक्विपमेंट, यहाँ पे हर चीज में जो फैसिलिटीज अदर स्टेट में नहीं है वो अभी कश्मीर में है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रोहित शर्मा, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर और उनके अहल खाना, आनंद महिंद्र और उनकी अहलिया, जावेद जाफरी, श्रद्धा कपूर, अक्षय कुमार, हार्दिक पांड्या, अनन्या पांडे, माधुरी दीक्षित और उनके शौहर, कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा, महेंद्र सिंह धोनी और उनकी अहलिया, ईशान, सैफ अली खान और उनके अहल खाना, अनिल कपूर, सोनम कपूर, अनु मलिक और उनके अहल खाना समेत कई दीगर सरकर्दा शख्सियात आज जामनगर पहुंच गए हैं। शादी से पहले की तकरीबात 1 से 3 मार्च तक हो रही हैं। जामनगर में जश्न का माहौल है और दुनिया भर से मेहमानों की आमद हो रही है। इतलात के मुताबिक एक कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवर को 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने उस वक्त जदोकोब किया जब वो श्रीनगर के जहांगीर चौक पर ड्यूटी पर थे। इस हवाले से एक वीडियो वायरल हुआ है। SSP मुजफ्फर शाह ने न्यूज़ 18 से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वो दोनों एहलकारों को पूछगछ के लिए ले गए हैं और अगर उन्हें साबित हुआ कि वो कसूरवार हैं तो वो उन्हें फौरी तौर पर रेस्टिकेट करेंगे। राजौरी पुलिस ने मंगल की शाम को एक पुरस्कार धमाके के सिलसिले में FIR दर्ज की है। राजौरी केरी सेक्टर के इलाके के घाई गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 15 और 10 साल की 2 नाबालिग लड़कियां एक पुरस्कार धमाके के एक वाक़े में जख्मी हुई थी। दोनों को GMC एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में लाया गया। वो अब भी इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज है। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ से 25 डेटोनेटर्स बरामद करके सर्च ऑपरेशन जारी है। वो स्कूल से आधी छुट्टी टाइम आई है तो उसको स्कूल से मिला है, वो लाई है मेरे घर में। स्कूल से जैसे आई हूँ वो बोल रही थी मैंने पटाखा लाया है
आइस को फटालते हैं। मैंने बोला चल फटालते हैं, तो वो एक साइड से खाली था, एक साइड से बंद था। तो मैंने जैसे उसने हाथ में पकड़ा, मैंने तीली लगाई तो वो फूट गया। जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शामबीर ने ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कश्मीर जीनत तारा की मौजूदगी में DE एंड CC गांदरबल की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले एक रोज़ा जॉब फेयर का इफ्ताह किया। जॉब फेयर का मकसद पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों, मुलाजमत के मुतलाशियों को एक आसान प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। इस तकरीब में ज़िले के मुलाजमत के मुतलाशी रोज़गार नौजवानों की तरफ से ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। इस मौके पर DDC गांदरबल ने नौकरी देने वालों, मुलाजमत के मुतलाशियों के साथ बातचीत की और इस तरह के प्रोग्रामों के बेहतरीन मुमकिन नताइज के लिए उनकी रहनुमाई की। प्रोग्राम के दौरान DDC गांदरबल ने हाल ही में ख़त्म होने वाले स्किल डेवलपमेंट कोर्स से मुस्तफ़ीद होने वालों को सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर मुंतखब मुलाजमत के मुतलाशियों को अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दिए गए। ये महिंद्रा वालों की गाड़ी है मुमकिन स्कीम में, तो इसमें मैंने फॉर्म भरा था, तो एक्चुअली इसमें गाड़ी मुझे मिल गई है, मुझे फ़ायदा होने वाला है। तो एक्चुअली मैं और भी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें फॉर्म अपने भरें तो अपने इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इसने हमें बताया कि जो बेकारी है इसको ख़त्म करने के लिए आप इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में दफ्तर में डॉक्यूमेंट भरो कि बाद में आपको रोज़गार मिलेगा कामकाज के लिए। आज गांदरबल में यहाँ पर हमारा मेगा जॉब फेयर हुआ है, जिसमें 1200 वैकेंसीज़ के साथ में 15 हमारी कंपनियाँ आई हैं। इन कंपनियों के स्टॉल्स का भी मैंने देखा है और इनके पास में एक हम लोग सिस्टम भी रख रहे हैं जिसमें कि ये जो एप्लीकेशंस दे रहे हैं लोग रेज्यूमे, उनके हम लोग विद इन अ वीक हम लोग रिवर्ट करेंगे कि उनके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। और ऑन स्पॉट अभी तक हम लोगों ने 6 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं, 6 लोगों को जॉब ऑफर भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो मैं सभी लोगों को जिनको जॉब मिला है उनको मैं बधाई देता हूँ। अभी हम लोगों ने पिछले साल हमारे पास टोटल कुल 10,000 का आंकड़ा था जो कि हमारे एम्प्लॉयड थे, जिसमें से 2,500 लोग हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर ही हम लोग जॉब दे चुके हैं। उसके बाद कई मल्टीपल राउंड्स लगे जिसमें हम लोगों ने